अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो वही शाम का टाइम हो रहा है और जो हमने अब ब्लॉग स्टार्ट किया है और खाना बन रहा है आज हमारा। आज तो नहीं, रोज़ ही बनता खैर लेकिन ना आज जो है हम चने बना रहे हैं, चने के सालन। तो चने ही उबालने के लिए रखे हुए हैं, तकरीबन तकरीबन उबल चुके हैं। और मैं फिर तो ये कल सुमैया ने कपड़े धोए थे, कपड़े धो के धुल गए थे तो वो सुखा के चली गई थी। अब ये जोहा उतार के लेकर आएगी क्योंकि आज मैंने लगाई है मशीन। तो ये भी सूख गए सारे कपड़े, तो सुमैया के लिए रखे हुए हैं कि लेके जाएगी। पोटली बना के और रख दिए। इसमें वरीना के कपड़े, हुमाम के, सुमैया के कपड़े हो गए। और ये आज हम जोहा ने ना जो है अलमारी निकाली हुई, अलमारी के सारे कपड़े निकाले हुए, बहुत ख़राब हुई हुई थी उसकी अलमारी। उसकी अलमारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई हुई होती है, साफ़ सुथरी थी कि बहुत अच्छे से तय करती है कपड़े। और ये सारे ये वाले भी तय किए कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ना निकाल के वापस लेकर आई थी इसको पूरी सही करने के लिए। कल इसने ये बैग भी धोया था, बैग भी साफ़ सुथरा हो गया, वरना बैग गंदा हो रहा था काफ़ी। और ये यहाँ पे इसने आमना के कपड़ों में से कपड़ा बचा हुआ था, ये उठा के इसने रखा हुआ है कि कमीज़ सिलवाऊँगी। कमीज़ सिल जाएगी तो फिर इसके मज़े आ जाएंगे। फिर इसका हमारी कमबख्ती आ जाएगी कि इसकी शलवार का कपड़ा भी लेके आना पड़ेगा। हाँ, वो तो आएगी। हाँ। और अब मैंने कहा स्कूल के कपड़े जो निकाल के रख लो, ताकि स्कूल जाने, अब टाइम आने वाला है स्कूल का, और स्कूल के कपड़े जो निकले हुए होंगे तो थोड़ा पता चल जाएगा। इसको ठीक कर दीजिए क्योंकि इधर इसकी से। फ्रॉक जो है पूरी ख़राब हुई हुई है। तो मैंने कहा इसका ना गला निकाल के रख लो, किसी और कपड़ों में लग जाएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ इसी को सही कर देती हूँ। नहीं इस ना, इसको नहीं होगी ना, ये हो सही है। जाएगी ना, क्या कहाँ से फटी हुई है? ये जगह जगह से फटी हुई है, एक इधर से फटी हुई है, एक इधर अच्छा, फिर से। इसका पूरा योक निकाल लो। फिर हाँ। इसको ना ब्लैक कपड़े में ही लगा लेंगे। और सही ना, ये ब्लैक आस्तीनें कप। भी बहुत प्यारी लगती हैं। हाँ, आस्तीनें भी बहुत अच्छी से बनी हुई है इसकी। तो भारी। आस्तीनें भी दूसरे कपड़े पे लग जाएगी और ये ऊपर का योक भी लग जाएगा, तो नई फ्रॉक बन जाएगी। हाँ, सही बना दीजिएगा। और जो है मरियम वहाँ पे कपड़े सी रही है वरीना के, पजामा सिया हुआ तो लेके चली गई। यहाँ पे सारा घर अभी फैला हुआ है, सुबह का टाइम हो रहा है, सारा घर गंदा हुआ है। मैंने लगाई हुई है मशीन, मशीन में जो सारे कपड़े, और ये वरीना के कपड़े सिए हैं। आमना के कपड़ों में से कपड़ा बचा हुआ था तो ये वरीना के कपड़े उसने सी दिए हैं, और काफ़ी दिन से सिले हुए रखे हुए थे। पजामा सिला हुआ, कमीज़ भी पूरी हुई थी। कमीज़ में इसने क्या किया था, गला बना दिया, पूरी साइड सिम कर दिए, चाक वाक बना दिए। आस्तीन का कुछ नहीं मोड़ा माड़ा था। अब ये आस्तीन देखो ज़रा कितनी खुली खुली बनाई है, वो इतनी पतली दुबली सी लड़की है, और उसके क्या आस्तीनों का हम किया हुआ है। अब तुम ऐसा करो, इसको ना थोड़ा यहाँ से ही दबाओ। ये क्यों? मम्मा बस। नहीं नहीं, बस नहीं, बहुत बुरी लग रही है ना। देखो ये कितनी चीज़ कितनी बड़ी हो रही है, फिर वो पहनेगी ना तो अजीब सी लगेगी। इतना इतना ना एक एक इंच का यहाँ से दबा दो, दबा के बस इसको साइड इधर से ले आओ बस। यहाँ तक हो गई। और चौक एयरलाइन कमीज़ काटी थी तो इसको समझ में नहीं आ रही थी, कहने लगी नहीं मुझे आइंदा नहीं काट के दीजिएगा, धागे देखिए कितने बड़े बड़े काट के छोड़े हैं। ये जो ये होता है ना, इसको भी इसको मोड़ते हैं, सिलाई में लेते हैं। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। और पीछे भी लगाते थे जब लेस तो थी, छोड़िए बस मम्मा। एक तरफ लगा दी दामन में, और पीछे की साइड में नहीं लगाई। बहरहाल सही सी लिए, लेकिन गंदे गंदे हैं ये। धागे वागे सारे काटना, धागों से भी फिनिशिंग का पता चलता है। और ये यहाँ लेस लग जाती है ना तो ये पूरा बराबर आ जाता है। अब देखो छोटा बड़ा हो रहा है ना दामन, तो ये अजीब सा लगता है। तो अपने आप को क्यों वो कर रही हो, बटन लगाने हैं यहाँ पे, ये बटन लगेंगे। वैसे वरीना के पास कपड़े सारे ख़त्म हुए हुए। कल सुमैया यही बोलती मम्मी कपड़े सी दीजिएगा उसके वरीना के। मैंने कहा चलो अभी तो कोई कपड़ा है नहीं, कपड़े इन लोगों के कोई सिले भी नहीं है जो इसमें से बचेंगे। तो ये अभी बचा था तो मैंने इसका सिलवा दिया। इसको सही कर देना, ठीक है? आग बोली इसका। पूरा घर अभी गंदा हुआ है, अभी सफाइयाँ नहीं हुई हुई, सारा घर ऐसे ही फैला हुआ है। अभी मेरे कपड़े धुल जाएंगे तो उसके बाद सारी सफाइयाँ होंगी। वहाँ पे भी मेरे अंदर मशीन लगी हुई है, कपड़े वो सारे थोड़ा सारे धुल चुके हैं, बस ये थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं। मशीन इस कदर भरी हुई है फालतू कपड़ों से कि हद से ज़्यादा ही। सारा अंधेरा हो रहा है वहाँ पे, ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा जाओ मरीम देख के आओ, गल गए? तो वो गल चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब मैं सालन बनाऊँगी। मैंने मसाला वसाला सारा तैयार करके रखा हुआ है। ये मैंने मसाला तैयार कर रख लिया, बर्फ़ भी मैंने ला के रख लिया। ये मैंने प्याज काट लिए इसके लिए, टमाटर शमाटर लहसुन अदरक सब कुछ इसमें डाल लिया, और ये बर्फ़ डालनी है अभी मुझे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये कटोरे निकल जाएंगे ना फिर करूँगी। और ये मैं तवा लेकर आई थी, ये तो मैंने दिखाया नहीं, मैं तवा लेकर आई थी। बहुत ना हम लोग पहले उल्टे तवे पर रोटियां बनाते तो अच्छी लगती थी। अब मुझे बहुत दिल चाह रहा था, मैंने कहा जब लकड़ियों पे हमने यहाँ पे आए तो लकड़ियों में पकाना शुरू किया तो ये तवा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो सीधे तवे पे हम लोग पकाने लगे थे। अब मैं कल ना ये तवा लेकर आई थी, और इस तवे पे मैंने कल रोटियाँ बनाई थी। मैंने कहा अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने तकरीबन 15-16 साल बाद इस तवे पे रोटियाँ बनाई थी तो थोड़ी सी ना, एक पहली रोटी तो जल गई थी, क्योंकि अंदाज़ा नहीं हुआ कितना तेज़, कितनी देर पके जलेगा इस नीचे चूल्हा। वैसे तो है तो वो वज़नी, लेकिन ना उससे हमारे उस वाले तवे से वज़नी है ये। लेकिन ना अच्छा, वो पहली रोटी जल गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी आराम से वो करा, आराम से चलाई। और ये
मरीम ने जो है अपने लिए बीदाना भिगो के रखा हुआ है। बीदाना तो नहीं लग रहा मुझे, तो अनारदाना लग रहा है ये। अनारदाना की तरह है ना? हाँ कड़वा होता है, ये मीठा होता है? कड़वा। कड़वा होता है। मुझे तो ये अनारदाना लग रहा है, तो किसी ने बताया था बीदाना है। गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इसलिए बीदाना ला के इसने भिगोया है और भिगो के अब ये पिएगी, ताकि इसकी गर्मी का दाने कम हो। ऊपर सो रही थी तो सही था, दाने बने नहीं हो रहे थे, लेकिन अपने नीचे सोने लगी है, क्योंकि बारिश रोजाना थोड़े बूंदाबांदी होती है, तो इसलिए नीचे सोने लगी है, तो गर्मी दाने शुरू हो गए। अब मैं चलो बनाती हूँ सालन, क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली है। मेरी सारी चीज़ें तैयार हुई हुई, अब मैं सालन बना लेती हूँ पहले। मम्मा मैंने आपको बोला था जब आप चने बनाएंगे तो मैं भी देखूंगी। तो देख लो, आ जाओ, मैंने सब चीज़ें निकाल के रख ली हैं। ये मैंने निकाल ली आपने साबुन। मुझे बताया कि नहीं? आप नमाज़ पढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने कहा ये बता दूंगी, मुझे फिर याद ही नहीं रहा। तुम्हें पता है मैं भूल जाती हूँ बातें। तो ये मैंने साबुत धनिया ले लिया, थोड़ा सी कलौंजी ले ली, थोड़ी सी वो ले लिया मेथी दाना और जीरा, एक तेज़पात का पत्ता, ये चीज़ें ले लिया। और ये मैंने प्याज काट लिए, चॉप कर लिए प्याज। ये चने हमारे उबल चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। और वो टमाटर, वो मसाला तो सब मैंने दिखाई दिया था। अब पहले मैं डाल दूँगी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तेल में मैंने ये डाल दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, पक जाएगा, तो फिर उसके बाद भी डाल दूँगी। आज जो है जोहा ने मुझे कार्ड बना के दिया है, ये आई लव यू मम्मा। अब पता नहीं किस तरह से खोलेगी वो, मुझे तो खोल खोल के दिखा रही थी। किस तरह से जोहा, किस तरह से खोलोगी? मुझे खोलना नहीं आ रहा है इसको, तुम खोल के दिखाओ क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे खोल, ऐसे करके पहले ऐसे पढ़ते हैं। नहीं 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 मैं भी बोल गई। ये भी उल्टी ये रहा, पहले ये वाला पढ़ो। सही है। फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसको बंद कर देंगे। ख़त्म हो गया। ठीक। तो भाई आज जिसने बना के दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जोहा, तुमने मुझे कार्ड बना के दिया। कल जो है हमारे बेटे की भी बर्थडे है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा विश कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो अल्लाह उसको खुश रखे जहाँ है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू उसको एडवांस में, बहुत बहुत। और मैंने डाल दिया मसाला, देखो। हाँ अब दोबारा बना लोगे तुम? अभी बनाओ। अब यही बनाओ। देखो सारा पतीला जल गया, तेल पकाने के चक्कर में सारा पतीला ये सारा जल गया। और ये सुबह मुझे अच्छी तरह से मांजना पड़ेगा। और मैंने डाल ली है ये बर्फ़। अब मैं जा रही हूँ, बहुत तेज़ गिर गया है वो मुझसे। और मैं और बोतलें लेकर आती हूँ, ताकि इसमें डाल सकूँ, क्योंकि गर्म गर्म पानी नल में आ रहा है। अगर ये डालूंगी तो पूरा बर्फ़ पिघल जाता है, तो इसलिए मैं फ्रीज़र में बोतलें रख देती हूँ। वो बोतलें फिर मैं इसमें डाल लेती हूँ, तो ठंडा पानी रहता है फिर। अभी लेकर आती हूँ, ये बोतलें लेकर आ गई हूँ मैं। बोतलें डाल ली मैंने, एक बोतल डाल ली है, खाली कर दी। और दूसरी बोतल जो मैं अब डालने लगी, और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में कूलर भर जाएगा तकरीबन। हाँ भर गया, ये भी बच गया इसमें से पानी। तो इसमें से पानी मैं इन लोगों को भी दे दूँगी, खुद भी पी लूँगी। बोतल का कैप कहाँ गया उसका? हाँ कूलर का गिरा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तो याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।